नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। गाजीपुर की सादत थाना क्षेत्र पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लूट और ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और सादत थाना अध्यक्ष प्रवीण यादव को काफी दिनों से सोने के बिस्किट के नाम पर पीली धातु पर सोने का पानी चढ़ाकर ठगी करने वाले इस गिरोह के सक्रिय होने की शिकायत मिल रही थी। और आज पुलिस की टीम को यह सफलता मिली है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि इससे जुड़े हुए अभियुक्त खरीदारगंज जाने वाले हैं। और बता दें आपको कि इस दौरान नहर की पटरी के पास ये मौजूद हैं। सोने चांदी की फर्जी डील के लिए किसी पार्टी का इंतजार कर रहे हैं आरोपी, जिसके बाद सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक होमगार्ड भी शामिल है। और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि ये लोग पीली धातु को सोने का बिस्किट बताकर लोगों को बेच रहे थे, साथ ही साथ लूटपाट में भी ये शामिल थे। सादात थाना अध्यक्ष और हमारी जो सर्विलांस और स्वाट टीम है, लोगों ने काफ़ी मेहनत करके गैंग का पर्दाफाश किया है, जो लूट भी करता था और साथ में लोगों को बेवकूफ़ बना करके नकली सोना बेचता था। उसको पहले सैंपल असली सोना का दिखाता था, बाद में कहता था कि हमारे पास बहुत सोना है और उसको हम आपको बेच देंगे, जिसका सैंपल मैंने आप लोगों को दिखाया है। ये आप देख रहे हैं कि इसमें एक कैडमियम धातु है, जिसके ऊपर ये गोल्ड का पानी चढ़ा करके उसे पूरा गोल्ड का बिस्किट बना देते हैं और उसको बेचते हैं। तो इस तरह से इन लोगों को जो करते हैं ये लोग। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में फर्जी स्कूलों की भरमार हो गई है। बीएमसी ने करीब 269 इंग्लिश मीडियम स्कूलों को अवैध घोषित कर एक लंबी लिस्ट जारी की। साथ ही बीएमसी का शिक्षा विभाग और अभिभावकों से अपील है कि इन स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन ना कराएं, वरना उनका भविष्य खराब हो जाएगा। दरअसल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इतने अधिक अवैध स्कूलों की संख्या चिंता का विषय बन गई है। स्कूल चलाने वाले शिक्षा अपने नाम पर अपने फायदे के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि ताजा मामला मुंबई से सामने आया है, जहां पर मुंबई के घाटकोपर इलाके में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल को बीएमसी की तरफ से सिर्फ 5वीं क्लास तक की ही मान्यता प्राप्त है, लेकिन ये स्कूल 6वीं, 7वीं और 8वीं क्लास में भी शिक्षा दे रहा है। ऐसे में नए बच्चों के एडमिशन कराए जा रहे हैं और उनकी नई किताबें भी मंगवाई गई। मुंबई के इन अवैध स्कूलों की जानकारी के बाद अब अभिभावकों ने सभी सरकार और स्कूल प्रशासन से सवाल करने शुरू कर दिए कि आखिर बीएमसी बच्चों के पेरेंट्स तक सही तरीके से जानकारी क्यों नहीं पहुंचा पा रहे। साथ ही स्कूल प्रशासन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है। बीएमसी शिक्षा अधिकारियों के मुताबिक मुंबई के इन सभी अवैध स्कूलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि अभिभावकों से अपील की जा रही है कि वो इन स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन ना करवाएं। इन बच्चों के लिए बीएमसी के सभी सरकारी स्कूलों के दरवाजे खुले हैं और इन अवैध स्कूलों की लिस्ट जारी होने के बाद अब बीएमसी के शिक्षा विभाग पर भी सवाल उठने लगे हैं। आपको ये भी बता दें कि बीएमसी स्टैंडिंग कमेटी विपक्ष के नेता रवि राजा ने पूछा है कि आखिर स्कूल खुलने से पहले बीएमसी की तरफ से ये लिस्ट क्यों नहीं निकाली जा रही और अभिभावकों को समय रहते शिक्षा विभाग सूचना क्यों नहीं देते, ताकि अभिभावक अलर्ट हो सके। ये बीएमसी की बहुत बड़ी लापरवाही है और बच्चों के भविष्य के साथ बीएमसी का शिक्षा विभाग खुद ही खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और खबर रायबरेली से है, जहां महिला सुरक्षा को लेकर नवागंतुक एसपी ने पूर्व स्थापित संस्थानों का बेहतर उपयोग करने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में स्कूल कॉलेज के बाहर लगाए गए पिंक लेटर बॉक्स के रखरखाव समेत महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए टीम को नई ऊर्जा के साथ जुटने का आदेश दिया है। दरअसल शासन की मंशा अनुसार पहली सुरक्षा 100 दिन की कार्य योजना में महत्वपूर्ण मुद्दा है और अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्कूल और कॉलेज के बाहर पिंक लेटर बॉक्स रखवाए गए। इसी के पीछे मंशा ये थी कि छेड़छाड़ जैसे तमाम जो समस्याएं हैं और छेड़छाड़ की शिकार ऐसी छात्राएं जो पहचान छिपाकर शिकायत करना चाहती हैं, वो इसमें चिट्ठी डाल सकें। जागरूकता न होने के चलते इसमें शिकायती चिट्ठियां नहीं आती और इसी को लेकर जागरूकता चलाने के साथ ही महिला सुरक्षा से जुड़े कई अन्य संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर एसपी ने हर थाने में विशेष टीम गठित की है। ये महिला सुरक्षा को लेकर के हम सब लोग अत्यंत गंभीर हैं
और इसके लिए प्रत्येक थाने में एक एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन किया गया है। महिला थानाध्यक्ष स्वयं भी और अन्य महिला पुलिस बल ये सब का सब इनको ब्रीफ किया गया है। ये लोग लगातार इस दिशा में काम कर रही हैं। गांव तक में हमारी रीच है महिला बीट पुलिस अधिकारियों के द्वारा, जहां वो हफ्ते में कम से कम 2 बार वहां जाकर के महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करती हैं और उनके पावर के बारे में उनको बताती हैं और उनकी समस्याओं का निस्तारण कराने का प्रयास करती हैं। और इस प्रकार से, और इसके अलावा जो एंटी रोमियो टीम्स हैं वो स्कूल कॉलेज खुलने के टाइम पे, बंद होने के टाइम पे, जब बालिकाएँ विद्यालयों से बाहर निकलती हैं या मार्केट में जब जाती हैं, अलग अलग टाइमिंग पे लगातार ये स्क्वाड एक्टिवेट रहता है। देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर और आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी ने सभी संगठनों को भंग कर दिया है। पार्टी ने गुजरात में सभी संगठनों को भंग करने का ऐलान कर दिया और इसमें सभी संगठन, विंग और मीडिया टीम शामिल है। पार्टी ने यह फैसला नए आगामी चुनाव को लेकर किया है और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से यह फैसला सामने आया है। अब पार्टी जल्द ही नए संगठन की घोषणा कर सकती है। बताया जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से नए सिरे से संगठन को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा करेगी और ऐसे में गुजरात में चुनाव को लेकर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में केजरीवाल महसाणा पहुंचे थे, जहां उन्होंने तिरंगा यात्रा में भी हिस्सा लिया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता की माने तो आम आदमी पार्टी में गत दिनों में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। ऐसी स्थिति में उनको भी संगठन में जगह देना और विधानसभा चुनाव से पहले एक मजबूत रणनीति तैयार करने के लिए जिला अध्यक्ष में भी बदलाव किया जाना है। तो ये अमेरिका, फ्रांस और रूस के बाद अब वियतनाम के साथ भारत का लॉजिस्टिक करार हुआ है। इस करार के तहत दोनों ही देशों के युद्धपोत, एयरक्राफ्ट जैसी चीजें एक दूसरे के बेस पर रुक सकेंगी, हॉल्ट और रिफ्यूलिंग जैसी सुविधाएं ले सकेंगी और साथ ही भारत और वियतनाम अब स्मारक साझेदार हो गया है। आपको ये बता दें कि भारत और वियतनाम दोनों की ही चीन के साथ कड़वे संबंधों के बीच ये करार बेहद अहम माना जा रहा है। भारत का चीन के साथ LAC विवाद है और वियतनाम का समुद्री सीमाओं को लेकर विवाद है। दोनों ही देशों का चीन के साथ युद्ध हो चुका है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बुधवार को वियतनाम के अपने समकक्ष जनरल फान वान ग्यांग से बातचीत की गई, जिसके बाद भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए विजन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम राकेश भड़ाना, विनोद, रोहताश, प्रकाश और योगेश बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक राकेश और विनोद ही इस गिरोह के सरगना है और राकेश ही नौकरी की तलाश कर रहे युवकों से NGMC में IAS अफसर बनाकर वो मिलता था और इसी के साथ साथ नौकरी लगवाने का वादा किया जाता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये गिरोह हर युवक से करीब 10 लाख रुपए नौकरी लगवाने के नाम पर लेते थे। दरअसल विनोद का लोनी इलाके में प्रॉपर्टी डीलर का काम था, तो वहीं ये उन युवकों को टारगेट करता था जिन्हें नौकरी की तलाश होती थी। विनोद ऐसे युवकों को राकेश भड़ाना के पास लेकर जाता था जो खुद को IAS अफसर बताता था। पुलिस के मुताबिक रोहताश और प्रकाश दबदबा बनाने के लिए राकेश भड़ाना के पास खड़े रहते थे, जबकि योगेश की प्रिंटिंग प्रेस में ही फर्जी ID कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर छापे जाते थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पैसा ऐंठने के बाद फर्जी I कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर भी देते थे। हाल ही में इन्होंने दिल्ली में रहने वाले अंकित नाम के एक युवक को नौकरी दिलाने का झांसा दिया और इन्होंने अंकित से 5 लाख रुपए लिए। गिरोह ने अंकित को भी एक ID कार्ड दिया और इस पर जारी करने की तारीख 10 जून लिखी थी, लेकिन जो ID कार्ड अंकित को दिया गया वो 27 मई को दिया गया था और I कार्ड दिखाकर अंकित को शक हुआ। उसके बाद उसने इस बात की सूचना क्राइम ब्रांच को दी, जिसके बाद इस गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। तो वहीं पंजाब पुलिस ने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि ये मांग की गई रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की, तो वहीं साथ ही साथ पुलिस सूत्रों की माने तो बराड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह का एक सक्रिय सदस्य है।
बताते चलें कि लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ की जा रही है और पंजाब पुलिस ने कहा है कि सीबीआई को 19 मई 2022 को ही गोल्डी बराड़ का रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की चिट्ठी भेज दी गई थी, क्योंकि फरीदकोट में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के मामलों में गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया था। ये रेड कॉर्नर नोटिस किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को ढूंढने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध होता है। हालांकि रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति दोषी है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का मुख्य उद्देश्य अन्य देशों की पुलिस को सतर्क करना और जानकारी देना है, ताकि संदिग्ध आरोपी को पकड़ा जा सके और उसकी जानकारी जुटाई जा सके। इस बीच आपको बताते चलें कि सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है और वो साल 2017 में स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया था। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई का करीबी भी माना जाता है और गोल्डी बराड़ कनाडा का एक गैंगस्टर है और भारतीय अधिकारियों द्वारा कई आपराधिक मामलों में वंचित है। आपको बता दें कि आपकी जानकारी के लिए इसी महीने फरीदपुर के एक कोच ने जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या के आरोप में बराड़ के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। और किसानों को राहत देने की दिशा में मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है और 2022 और 23 सीजन के लिए अब खरीफ फसलों की एमएसपी को ये मंजूरी दी गई। फिलहाल 2021 और 22 के लिए धान का एमएसपी 1940 रुपए प्रति क्विंटल है। इसके पहले रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत के पास खरीफ के साथ साथ रबी सत्र की उर्वरक की जरूरत को पूरा करने के लिए यूरिया का पर्याप्त स्टॉक है। साथ ही दिसंबर तक इसे आयात करने की जरूरत नहीं होगी। कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उर्वरकों की कमी और कीमतों में गिरावट आई है और उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में यानी कि अगले 6 महीनों में इसके दाम और नीचे आएंगे। मंडाविया ने यह भी कहा कि देश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता है। और रेलवे को आम लोगों के जीवन का एक बेहद जरूरी हिस्सा माना जाता है। हर दिन करोड़ों की संख्या में यात्री ट्रेन से ट्रैवल करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। तो वहीं यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए रेलवे उनकी सुविधा का हमेशा ध्यान रखता है। पिछले कुछ दिनों से भारतीय रेलवे ने बहुत सारी प्रीमियम ट्रेनों की शुरुआत की है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेनें वंदे भारत यात्रियों के सफर को और आसान और सुलभ बनाने की मदद कर रही हैं और इसी को देखते हुए रेलवे अब कई वंदे भारत ट्रेन चलाने का फैसला कर चुका है। ऐसे में अब रेलवे का ये प्लान है कि अगले इस साल तक कुल 75 ट्रेनों को चलाया जाएगा और इसके लिए रेलवे बड़े लेवल पर तैयारी भी कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि रेलवे इस साल 2023 तक कुल 75 नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। इन ट्रेनों का संचालन कुल 27 रूट्स के लिए किया जाएगा। रेल मंत्री के मुताबिक पहले चरण में वंदे भारत ट्रेन को दिल्ली और लखनऊ रूट के लिए दिल्ली अमृतसर रूट और पुरी हावड़ा पर चलाया जाएगा। इसके बाद इस ट्रेन को दिल्ली भोपाल रूट और दिल्ली चंडीगढ़ रूट पर भी चलाया जाएगा। और बरेली में तेल माफियाओं की सरेआम करतूत देखी गई। तो वहीं पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से खुलेआम तेल का खेल चल रहा है। पर सवाल ये कि आखिर पुलिस मौन क्यों है? एक खास रिपोर्ट देखिए। बरेली में तेल माफिया बेखौफ दिख रहे हैं। थाना कैंट क्षेत्र में खुलेआम टैंकरों से तेल चोरी किया जा रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का वीडियो वायरल होने के बाद अब स्थानीय पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल बरेली के तहसील आंवला में रेलवे से डीजल पेट्रोल तेल की रैंक लगती है। पहले तेल माफिया रैकों से तेल चोरी करते थे और अब सीधा टैंकरों से चोरी करने लग गए हैं। आपको बता दें कि आंवला तेल डिपो के नाम से मशहूर है। यहाँ भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के डिपो हैं और यहाँ से यूपी और उत्तराखंड के पहाड़ों के पेट्रोल पंपों तक
तेल पहुंचाया जाता है, जो कि डिपो पूरी तरह से जांच कर और सील लगाकर देता है। लेकिन तेल माफिया रास्ते में तेल का अड्डा खोलकर बैठे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन दबंगों के पास हर वो समाधान है जिससे वो आराम से लूट कर सकते हैं। ये शातिर लुटेरे मास्टर चाबी से या फिर पन्नी लगाकर टैंकरों में से ड्राइवर की सहमति से ड्रमों में से तेल की चोरी करते हैं। गौरतलब है कि थाना कैंट के बुखारा मोड़, IBMI कॉलेज फरीदपुर रोड पर, श्री राम बजरंग ढाबे और आंवला रोड पर ऐसे कई अड्डे सुचारू रूप से चालू हैं, जो कि पुलिस को पैसे देकर चलाए जा रहे हैं और यहाँ तेल माफिया बहुत ही सक्रिय और शातिर हैं। आर्या न्यूज की टीम ने जब पड़ताल की तो जो तथ्य सामने आए वो चौंका देने वाले थे। पता चला कि कई बार इस तेल चोरी की वीडियो बनाकर SP ग्रामीण को दिखाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। वहीं माफियाओं का कहना है कि पुलिस तो हमारी जेब में रहती है और गांधी जी के आगे सब झुकते हैं, यानी वो इशारा कर रहे थे नोट पे छपे गांधी की ओर। पैसों के बल पर ये लुटेरे खुलेआम धड़ल्ले से पेट्रोल लूटकर काला बाजारी कर रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले तेल माफिया बदायूं के थाना बजीरगंज के बगरैन रईस नाम के व्यक्ति के अड्डे से IG जोन बरेली के आदेश पर ASP साद मियां खान ने 57 ड्रम तेल पकड़ा था, जिसमें बाप और बेटे को जेल भी भेजा गया था। और ऐसा नहीं है कि पुलिस अधिकारियों को इस खेल के बारे में पता नहीं है, पर सब कुछ पता होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। डेस्क रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।